बहुत सारे लोग अपनी इस इम्पोर्टेंस को समझ ही नहीं पाते कि इनके पासपोर्ट पर जो छोटे-छोटे कंट्रीज़ के वीज़ाज़ लगे होते हैं, वो कितनी ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। आप लोगों को अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को ना तो इस्तेमाल करना आता है और ना ही अपने वीज़ा एप्लीकेशन में उसको अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट करना आता है। इस वीडियो को ब्राय करम पूरा देख लें। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि ट्रैवल हिस्ट्री जो आपके पासपोर्ट पर ऑलरेडी मौजूद है, छोटे कंट्री की है या बड़े कंट्री की है, किस तरह आपके लिए एक बड़े कंट्री का वीज़ा दिलवाने में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनाने से मुस्तकबिल में इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाई जाती है। क्या स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब ये है कि बड़े कंट्रीज़ के वीज़ाज़ आपके आपके पासपोर्ट पर लगे हों, इस पर भी हम तफसील से डिस्कस करेंगे। और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर आपने एक ज़बरदस्त तरीके से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री का नैरेटिव एक वीज़ा कवर लेटर के अंदर कैसे बनाना है। ये 4-5 चीज़ें बड़ी अहम हैं, आप लोग इसको इग्नोर करते हैं और ना आपको रिप्रेज़ेंट करना आता है। इस वीडियो को डाउनलोड करके सेव कर लें, आज हम तफ़सील से बात करेंगे। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो काइंडली वीडियो को आगे लाइक कर दें और शेयर कर दें। बेशक आप चैनल सब्सक्राइब ना करें। दूसरी रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप पर सिर्फ मुझसे वो लोग रब्ता करें जो पेड सर्विस लेना चाहते हैं। हम एक पेड कॉल देते हैं आधे घंटे की, बहुत नॉर्मल चार्जेस होते हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। या अगर आपको कोई फ़ाइल तैयार करवानी है या कोई डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है, उसके लिए भी एक अलहदा सर्विस होती है, वो हम आपको व्हाट्सएप पर दे सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए जी स्टार्ट करते हैं। देखें, वीज़ा और इमिग्रेशन की लाइन में जो ट्रैवल हिस्ट्री होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपने किन किन ममालिक का विज़िट किया है, आप जब गए वहाँ पर आपने कितने दिन स्टे किया, आपने क्या इमिग्रेशन रूल्स को फॉलो किया कि नहीं किया, और आप टाइम पर वापस आए कि नहीं। ये सबसे बड़ी अहम बात है। देखिए, एम्बेसीज आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को इसलिए कंसीडर करती हैं कि वो इस बात को जान लें कि आपकी रिलायबिलिटी एज एन इंटरनेशनल ट्रैवलर क्या है। और जो लोग टाइम पर जाकर वापस आते हैं, तो इससे वीज़ा ऑफिसर को ये अश्योरेंस मिलती है कि जिस बंदे को या जिस पर्सन को हम वीज़ा देने जा रहे हैं, वो कम अज़ कम ओवर स्टे नहीं होगा और टाइम पर जाएगा और टाइम पर वापस आएगा। अब बात कर लें कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री को कैसे बनाते हैं और इसका जो है फ़ायदा क्या होता है। आपके पासपोर्ट पर मुख्तलिफ ममालिक के वीज़े ये शो करते हैं कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं। और स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब ये नहीं होता कि आपके बड़े मुल्कों के वीज़े लगे हों, बल्कि स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि आप टाइम पर जाएं और विद इन अ टाइम लिमिट जो आपको दिया गया है उसमें आप वापस आएँ। और दूसरी चीज़ कि आपका जो पर्पस ऑफ विज़िट है, आप उसको अच्छे तरीके से आपने उसको जस्टिफाई करना होता है अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में, यानी कि अपने प्रीवियस वीज़ाज़ में। और मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ा ऑफिसर को ये तासर जाता है कि ये शख्स, इसका पासपोर्ट जो है मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ों से भरा हुआ है, तो ये शख्स एक कल्चरली और सोशली एक डाइवर्स पर्सन है, तो ये एक बड़ा अच्छा तासुर जाता है। देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ट्रैवल हिस्ट्री को बनाने के लिए या स्टार्ट करने के लिए आप छोटे ममालिक से ही स्टार्ट करें। अगर मैं पाकिस्तानी एप्लीकेंट की बात करूं, तो अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ये 3 कंट्रीज़ कि आप इनका वीज़ा ज़रूर अपने पासपोर्ट पर लगवाएं। और यानी कि फ़र्स्ट टाइम भी आप इन कंट्रीज़ का वीज़ा लगवा सकते हैं। तो इन 3 कंट्रीज़ को आपने ज़रूर कंसीडर करना है जो फ्रेशर्स हैं। वो जी, सबसे पहला कंट्री है जी टर्की, उसके बाद आता है जी मोरक्को, और तीसरे नंबर पर आता है जी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का वीज़ा अगरचे थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं होता, आपको बाज़ औक़ात फ्रेश पासपोर्ट पर भी मिल जाता है। लेकिन टर्की और मोरक्को एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट है। आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स, आप इन 2 कंट्री से स्टार्ट ले सकते हैं। अगर वो इसलिए कि अगर फ्यूचर में आपको किसी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, जैसे शेंगन या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये 3 कंट्रीज़ साउथ अफ्रीका, मोरक्को और टर्की, ये आपको बड़ा बूस्ट देंगे आपके पासपोर्ट को और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को एनहांस करेंगे। अच्छा जी, दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने अपने ट्रैवल प्लान को स्केड्यूल करना है। साल में कम से कम 1 मरतबा या मैक्सिमम 2 मरतबा जो है आपको जाना चाहिए एज़ ए टूरिस्ट पर्सन। 2 मरतबा से ज़्यादा कोशिश करें कि साल में 2 मरतबा से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल ना करें बीइंग अ टूरिस्ट।
हाँ, अगर आपका कोई बिज़नेस पर्पज़ है या दूसरा है, कोई इमरजेंसी है, फिर तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन जो एक टूरिस्ट होता है ना, प्रॉपर एक टूरिस्ट, वो जो होता है वो साल में 1 या 2 मर्तबा ही ट्रैवल करता है, और उस उन 2 1 या 2 चक्करों में ही 3, 4, 5 ममालिक जो उसने कवर करने होते हैं, वो कर आ जाता है। तो इस चीज़ का भी आपने जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट करें। वीज़ा फॉर्म में जो भी ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, उसको टू द पॉइंट फिल करें, और अपने वीज़ा कवर लेटर के अंदर आपके जितने भी पुराने ट्रिप्स हैं उनको बड़ी एहतियात और सॉफ्ट लैंग्वेज स्किल में जो है अपने वीज़ा कवर लेटर के अंदर लिखें। और वीज़ा कवर लेटर में एक ऐसा ज़बरदस्त और टू द पॉइंट नैरेटिव बनाएं अपने प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेटेड, कि आप ये साबित कर सकें कि आप एक वाकई जेन्युइन टूरिस्ट हैं, विजिटर हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई सर्विस चाहिए, पेड सर्विस आपको चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को काइंडली अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।